तो देखते हैं गार्बेज मॉनिटरिंग में CNN कैसे अप्लाई किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने CV2, मैथ, मैटप्लॉटलिब, पांडास, केरास, नमपाई, एसके इमेज ये सब इंपोर्ट किए हैं। सबका यूसेज आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पे देखिए वीडियो फाइल है test31.avi। ऐसे हर एक फाइल को रीड किया गया है फिर टेस्ट फोल्डर में। यहाँ पे टेस्ट फोल्डर आपको दिख जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए टेस्ट फोल्डर जो है यहाँ पे टेस्ट फोल्डर में हर एक इमेज जो कि इस वीडियो को बिलोंग करते हैं यहाँ पे रीड की गई है। उसके बाद आपको जैसे ही आपको यहाँ पे तो वो फोल्डर में जाएगी। आप test3 दोगे, यहाँ पे test1 दोगे, test2.avi दोगे तो फाइल राइट होके यहाँ पे CV2 राइट, यहाँ पे क्या फ्रेम रेट दिया गया है 5। तो जैसे ही ये हो जाता है या तो टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी लिस्ट है हम रीड करते हैं और उसके बाद mapping.csv फाइल है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे है। mapping.csv में इमेज आईडी और क्लास दिया गया है। 0 मतलब कि वो गार्बेज नहीं फेंक रहा है, 1 मतलब कि वो गार्बेज फेंक रहा है। तो 0 1 0 1 0 1 ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे CNN को बता देंगे कि ये इमेज में जो एक्टिविटी हो रहा है वो गार्बेज वाला है, ये इमेज में 1 में जो गार्बेज वाला है और 0 में गार्बेज वाला नहीं है। ऐसे हम उसे बता रहे हैं। अभी इसे ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के लिए पहले हमें mapping.csv रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे रीड कर रहे हैं। उसके बाद आप mapping.csv जस्ट पांडा pd.read.csv उसका डेटा हेड अगर रीड करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि test0.jpg जो भी फाइल में डेटा है वो सब दिख जाएगा। यहाँ पे हेड में सिर्फ फाइल काउंट फर्स्ट 5 रोज दिखा देता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे पाथ ऑफ फोल्डर टेस्ट है। ये टेस्ट के अंदर जितना भी डेटा है उसे plt.imread, plt आपका देखिए फंक्शन क्या है, plt यहाँ पे मैटप्लॉटलिब है। तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब अप्लाई होगा। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का plt फंक्शन .imread अप्लाई होगा पाथ ऑफ फोल्डर और इमेज नेम से इमेज जो है वो अपेंड होगी। अभी ये डेटा जो है वो अरे में जा रहा है। यहाँ पे अरे में डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे हमें y = data.class, यहाँ पे देखिए मैपिंग में ये क्लास फाइल है। तो जैसे ही ये क्लास फाइल वो डमी y में जाती है जिसे np.utils to categorical। अभी ये जो है इसे 1 नॉट एनकोडिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम, अगर आपका वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 दिखेगा, अगर आपका 0 वाला वैल्यू है तो यहाँ पे 1 दिखेगा 0 वाले वैल्यू में। तो इस तरीके से 1 नॉट एनकोडिंग आप रीड कर सकते हो कि कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ पे जो है वो फंक्शन रिसाइज कर रहे हैं, इमेज को रिसाइज किया जा रहा है। आउटपुट का शेप जो है वो 32x32 ताकि प्रोसेसिंग इजीली हो और करेक्ट रिजल्ट आए। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच इमेज रीड होगा। यहाँ पे आपका डेटा जाएगा वो x वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। x वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमें इसे प्री प्रोसेस इनपुट में दिया है। तो ये जस्ट प्री प्रोसेसिंग का काम कर रहा है डेटा का। तो x वेरिएबल यहाँ पे VGG16 से जो भी प्री प्रोसेसिंग होगा, VGG16 इमेजनेट का लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी आपको एक तरीके से एक डेटा का आउटपुट दे देता है, वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। फिर जो है sklearn, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे हमें क्या करना है कि x और डमी y इनपुट में देना, टेस्ट साइज 0.1 और रैंडम स्टेट 42। ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम स्टेट 42 कुछ भी आप नंबर डाल सकते हो। टेस्ट साइज = 0.1। 0.1 का मीनिंग होता है कि ये 10% डेटा जो है वो टेस्ट साइज में जाएगा, 90% डेटा जो है वो ट्रेनिंग साइज में जाएगा। तो x और डमी, x मतलब आपका जो इनपुट पैरामीटर है वो सब इमेज की वैल्यूज, और डमी y मतलब कि उसका जो आउटपुट है करस्पॉन्डिंग उसमें। तो जैसे केरास model.sequential ये सब लाइब्रेरीज लगने वाले हैं। तो बेस मॉडल VGG16, वेट्स = इमेजनेट, इनपुट शेप 32x32। अभी 3 क्यू, तो क्यू की 3 आपका RGB वैल्यूज है इमेज का वैल्यू। यहाँ पे RGB का देना, अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहता तो ये वैल्यू 1 रहता। xtrain = base model.predict xtrain, xvalid = base model.predict xvalid।
तो यहाँ पे जो भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हुआ था एक्स ट्रेन एक्स वैलिड वाई ट्रेन वाई वैलिड, वो हम क्यों करते ये एक्स ट्रेन वाई एक्स वैलिड वाई ट्रेन वाई वैलिड, क्योंकि इससे आपको एक्यूरेसी पता चलता है सिस्टम का, जैसे ही सिस्टम में डेटा इनपुट में जाता है वैसे। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन इक्वल टू बेस मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन, एक्स वैलिड इक्वल टू बेस मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स वैलिड। एक्स ट्रेन शेप और एक्स वैलिड शेप में डेटा जाता है, तो जैसे ही ट्रेन को एक्स ट्रेन मैक्स से सेंटरिंग कर रहे हैं एक्स वैलिड डेटा को एक्स वैलिड एक्स ट्रेन डॉट मैक्स से, ये जो है इससे क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है वो एक तरीके से स्केलर में कन्वर्ट होता है, तो स्केलिंग मिन मैक्स स्केलिंग बोला जाता है। ये मिन मैक्स स्केलिंग किया गया है, मैक्स स्केलिंग का यूज हुआ है इसमें, जिससे आपका डेटा एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है। जैसे समझ लो कि आपको किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर ऐसा डेटा है, तो वो एक सेंटर में लाना है, तो मिन मैक्स स्केलिंग करके आपको एक एक्यूरेट वैल्यू उसके रेंज में मिलेगी जो 0 to 1 को बिलोंग कर रही होगी, 0 to 1 में बिलोंग कर रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केरास डॉट लेयर्स अभी सिक्वेंशियल, अभी यहाँ पे आपका CNN यूज होने जा रहा है। तो यहाँ पे मॉडल में हम लोग इनपुट लेयर डाल रहे हैं, तो जिसमें आपको इनपुट शेप 1,1,512 दे रहे हैं, फिर डेंस लेयर क्रिएट किया जा रहा है 1024, फिर फ्लैटन। तो ये जो है ये हिडन लेयर्स है, मॉडल डॉट ऐड, तो यहाँ पे फ्लैट कर रहे हो उसे, फ्लैट करने में आपको सिंगल डायमेंशनल अरे में डेटा मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो आउटपुट है, क्योंकि आपका आउटपुट 0 और 1 में है, जो कि नंबर में 2 काउंट है, तो यहाँ पे आपको 2 दिया गया है। तो जैसे इसे रन किया जाता है, अभी आपका जो कंपाइलर है यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन होता है और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होता है, और 2 ऑप्शन और होते हैं। तो बाइनरी तब होता है जब आपका आउटपुट अगर 0 और 1 में ही रहने वाला है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इसलिए होता है, जो बाइनरी वाला है उसे भी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लग सकता है, बाइनरी वाला जो चीज है वो भी 0-1 में रहेगा। तो कैटेगोरिकल मतलब अगर मल्टीपल वैल्यूज आए, इन फ्यूचर आपको और कुछ ऐड करना होगा, तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी काम कर देता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आपको यूज होगा। यहाँ पे ट्रेन डॉट शेप एक्स वैलिड शेप प्रिंट किया है, हिस्ट्री। यहाँ पे अभी हम एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, वैलिडेशन डेटा एक्स वैलिड वाई वैलिड। तो यहाँ पे हिस्ट्री आता है, यहाँ पे हिस्ट्री का एक्यूरेसी प्रिंट होगा, ये देखिए डेटा डिस्प्ले हो रहा है। फिर हम मॉडल सेव कर रहे हैं, माई मॉडल गार्बेज डॉट h5। तो यहाँ तक आपका जो भी पूरा प्रोजेक्ट का कोड है वो आपको अभी यहाँ पे CNN अप्लाई होके एक मॉडल सेव कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज है मॉडल फिट, ये आपका CNN है। देखिए CNN का पूरा कोडिंग यहाँ पे किया गया है, पूरा है, यही CNN होता है। यहाँ पे CNN से फिट करके आपको जो भी डेटा है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का, यहाँ पे फिट होके हम डेटा मॉडल में सेव कर रहे हैं, मॉडल डॉट सेव माई मॉडल गार्बेज डॉट h5 करके। तो यहाँ पे देख सकते हो माई मॉडल गार्बेज डॉट h5 करके फाइल सेव हो रहा है। यही फाइल को अगर आप लोड करते हो और डेटा रीड करते हो तो उससे क्या जनरेट होता है, और इनपुट अगर दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे माई मॉडल डॉट गार्बेज लोड किया है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपका कोड रन होता है फाइनल वेबसाइट का, तो जो भी वीडियो आप अपलोड करते हो, तो जो वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो के साथ आपका जो भी इनपुट है, अभी यहाँ पे टेस्ट इमेज प्रोसेस सर्च करोगे तो ये फाइल नेम, अभी ये कॉल कहाँ से किया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका फाइल रीड होता है वो फाइल का एक फ्रेम कन्वर्ट होगा, वो फ्रेम एज ए इनपुट में जाएगा OP ऑफ, तो टेस्ट इमेज प्रोसेस